बोन मैरो ट्रांसप्लांट के क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है किसी भी बीमारी में। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है, मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और हेड हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। हमारे पास बहुत सी बीमारियाँ, कैंसर्स हैं, खून की बीमारियाँ हैं, थैलेसीमिया है, एप्लासिमीनिया है, इम्यूनोडेफिशिएंसीज हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जहाँ पे बच्चों का या बड़ों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो आज हम बात करते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट आखिर किया कैसे जाता है, ये क्यों इतना मुश्किल समझा जाता है, क्यों ये बहुत कम सेंटर्स कर रहे हैं, आखिर इसके स्टेप्स क्या होते हैं। जो वालिदैन या वो लोग जो अपने खानदान में किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं उन्हें क्लियर हो कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट आखिर होती क्या चीज़ है और ये कैसे होता है। देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब किसी भी ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि एक ऑर्गन किसी एक जगह से लेकर दूसरी जगह लगाना। किडनी ट्रांसप्लांट किसी एक इंसान से किडनी लेकर दूसरी जगह लगाना। तो बोन मैरो का मतलब भी यही है कि जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो किसी एक जगह से बोन मैरो लेके दूसरी जगह पे किसी दूसरे इंसान में बोन मैरो को डालना, दिस इज कॉल्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सबसे पहला मरला, जब हम कभी ट्रांसप्लांट करना चाह रहे होते हैं किसी भी बीमारी में, मैं भी बीमारी डिस्कस नहीं करते, किसी भी बीमारी में अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं तो पहला मरला होता है मैचिंग कराना, कि जो डोनर देना चाहता है वो कौन होगा और क्या उसके साथ एचएलए मैचिंग जो क्लास 1 क्लास 2 होती है मैचिंग, वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही। अगर फुल मैच हो, खानदान के अंदर हो, तो हम उसे कहते हैं मैच सिबलिंग। अगर बहन भाई हो, सबसे कामयाब ट्रांसप्लांट बहन भाइयों के साथ, हम कहते हैं मैच सिबलिंग डोनर। अगर बहन भाई नहीं है मगर खानदान के अंदर फुल मैच है 6/6 से 10/10, तो हम कहेंगे मैच फैमिली डोनर। और अगर फैमिली से बाहर है तो हम कहते हैं मैच अनरिलेटेड डोनर। तो सबसे पहला मरला होता है मैचिंग करना। जब मैचिंग हो जाती है तो हम फिर ये देखते हैं कि अगर आइडियली फुल मैच होना चाहिए, अगर फुल मैच ना हो तो हम उसे हेप्लो ट्रांसप्लांट कहते हैं, जो हाफ मैच ट्रांसप्लांट कहते हैं, और वो भी पॉसिबल है, मगर कभी हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि हेप्लो ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं कि फुल मैच ट्रांसप्लांट। तो पहला मरला मैचिंग डोनर ढूंढना। दूसरे नंबर पे जब मैच डोनर हमें मिल जाता है और हम देखते हैं कि पेशेंट इन्फेक्शन फ्री है, इस टाइम ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट जब हम ट्रांसप्लांट शुरू कर रहे होते हैं तो पेशेंट को और डोनर को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वरना ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो जब ये मरला आ जाता है तो पहला मरला, इसके बाद जब हम मैचिंग कर लेते हैं तो पहला मरला, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट का पहला मरला कहते हैं, उसे कहते हैं कंडीशनिंग। सेंट्रल लाइन डाल के कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि 3 चीजें हमने अब पेशेंट के अंदर करनी है, इंजेक्शन देके, कीमोथेरेपीज देके या रेडिएशन देके। नंबर 1, उसकी बीमारी खत्म करनी है। नंबर 2, ऐसी मेडिसिन देनी है जो उसकी बीमारी खत्म करे, ऐसी मेडिसिन देनी है जो उसकी बोन मैरो जो है उसको साफ कर दे, जिसे हम कहते हैं माइलोएब्लेशन, के बोन मैरो बिल्कुल साफ हो जाए, जगह खाली बन जाए जहां पर नई बोन मैरो जाके काम कर सके। तीसरा, इम्यून एब्लेशन, कि पेशेंट का अपना इम्यून सिस्टम हमने नॉकआउट करना है, तो ऐसी मेडिसिन जो तीनों काम करेगी, इम्यून एब्लेशन करेगी, माइलोएब्लेशन के बोन मैरो साफ कर देगी और साथ ही वो बीमारी को भी खत्म करेगी। इसे हम कहते हैं कंडीशनिंग। अमूमन ये कंडीशनिंग जो होती है मुख्तलिफ बीमारियों में मुख्तलिफ होती है, मगर अमूमन इसका दौरानिया तकरीबन कोई 10 से 15 दिन का होता है। ये अमूमन कीमोथेरेपी से की जाती है, इंजेक्शन के जरिए की जाती है, और उसके बाद जो होते हैं हम बाजू का सेंट्रल लाइन डाल के उसे करते हैं। मकसद, कुछ बाजू का कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें शुआएं देके पूरे जिस्म के होल बॉडी रेडिएशन देके इस कंडीशनिंग का मरला तय किया जाता है। कंडीशनिंग के बाद जब कंडीशनिंग हो जाती है तो अगला मरला होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब यह है कि अब हमने डोनर में से सेल निकालने हैं, जो बाजू का हम बोन मैरो से निकालते हैं या बाजू का हम लोग ब्लड से निकाल लेते हैं। पेरिफेरल स्टेम सेल सिलेक्शन डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं हार्वेस्ट करना, कि हार्वेस्ट करने का मतलब यह है कि नई बोन मैरो हमने कहीं से निकालनी है जो डोनर से होगी। हार्वेस्ट करने के बाद तीसरा मरला होता है, जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, बोन मैरो निकाल लेते हैं, जो अमूमन ऑपरेशन थिएटर में होती है, या अगर पेरिफेरल करना हो तो एक मशीन के जरिए निकाली जा सकती है। तो उसे हम लोग पेशेंट के मुताबिक फिर बनाते हैं कि अगर हमने बोन मैरो ली है, स्टेम सेल लिए हैं, उसको हमने पेशेंट के मुताबिक ढालना है थोड़ा सा, जब थोड़ा सा कहते हैं ग्राफ्ट को मैनिपुलेट करना। तो पेशेंट की बोन मैरो खत्म हो चुकी है, उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो चुका है, हमने हार्वेस्ट कर लिया है, पेशेंट में डोनर में से हमने सेल निकाली हैं, अब मरला हो जाता है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट का मतलब है एक ऑर्गन एक इंसान से लेकर दूसरी जगह पर लगाना, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसप्लांट, जब वो पेशेंट के मुताबिक ढाल ली जाती है। अब ये यूं ही समझिए कि हम लोगों ने नए सेल उसके अंदर डाल दी हैं, मगर नए सेल फौरन काम करना शुरू नहीं करते। ये तकरीबन 2 हफ्ते ले लेते हैं नए सेल बनाने में। तो पहला मरला था कंडीशनिंग, बोन मैरो को खत्म करना। दूसरा मरना था हार्वेस्टिंग, नई बोन मैरो को लेना। तीसरा मरना इनग्राफ्टमेंट के नए सेल बनना शुरू हो गए, जो तकरीबन 15 दिन बाद जाके बनते हैं। अमूमन 15 दिन बाद जाके बनना शुरू होते हैं। तो जब नए सेल बनना शुरू होते हैं, हम कहते हैं इनग्राफ्टमेंट शुरू हो गया, कि नए सेल बनना शुरू हो गए। तो अमूमन सबसे पहले व्हाइट सेल बनते हैं, उसके बाद रेड सेल बनते हैं, और आखिर में सबसे प्लेटेट्स बनते हैं, और बाजू का प्लेटेट्स को 2-3 माह भी लग जाते हैं। लेकिन अगर व्हाइट सेल बनने शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रांसप्लांट का मरला तकरीबन अब खात्मे के करीब है और नए सेल्स बनना शुरू हो गए हैं।
अब ये नई फसल जो होती है, जो नए हमने सेल्स बनाए हुए होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं और हर वक्त डर होता है कि कोई इन्फेक्शन इनको ख़त्म ना कर दे। तो उसके बाद अगला जो होता है इम्यूनोसप्रेसेंट देने का मरला होता है कि जो 1 साल अमूमन जो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद किसी भी शख्स को इम्यूनोसप्रेसेंट पर रखते हैं ताकि ये जो नए सेल हमने डाले हुए हैं उसको नुकसान ना करें, उसको जीवीएजी ना करें। 1 साल तक अमूमन इम्यूनोसप्रेसेंट इनको दी जाती है और 1 साल के बाद हम फिर उसको मेडिसिन इम्यूनोसप्रेसेंट्स मेडिसिन जो होती हैं इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए वो फिर बंद कर देते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी ट्रांसप्लांट से, लिवर ट्रांसप्लांट से या किडनी ट्रांसप्लांट से। किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में अमूमन सारी ज़िंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट लेनी पड़ सकती है, मगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में इसका दौरानिया अमूमन 1 साल से 1.5 साल तक होता है और इसके बाद फिर इम्यूनोसप्रेसेंट बंद कर दी जाती हैं और मरीज़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये तो हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के स्टेप्स, ये हमारे हैं जो नॉर्मल फुल मैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो स्टेप्स हैं। नेक्स्ट कभी हम डिस्कस करेंगे कि हाफ मैच ट्रांसप्लांट या हेप्लो मैच ट्रांसप्लांट हम कैसे करते हैं और उससे क्या नतीजे हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।